हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है और फिर से एक बार जो हल्का मैडम है वो बिल्कुल फॉर्म में आ चुकी हैं और हर सेकेंड हर मिनट जो है वो नए नए ट्विस्ट एंड टर्न इस कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लेना यार, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाई थी और रेगुलर नहीं रहने के कारण मेरा व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत इन दिनों कर रही हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से टॉपिक है। तो पहला जो मुद्दा आता है वो आता है द रॉड चैनल के बारे में। दूसरा बात कि एफआईआर का क्या हुआ, क्या राजवीर भाई को न्याय मिलेगा या इस बार भी न्याय नहीं मिलेगा, इस बार भी सब अपने अपने उल्लू सीधा करने में रह जाएंगे। और क्या राजवीर भाई के कातिल का पता चल गया है, आखिर कौन है राजवीर भाई के कातिल, किसने करवाया था एक्सीडेंट। इन सारे मुद्दों और इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात द रॉड चैनल के बारे में जितना ये अफवाह उड़ी थी और जिस तरीके से द रॉड को एक मिस्ट्री बना दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी शुरू करने के पीछे जो हाथ है वो द रॉड चैनल का सबसे बड़ा है। क्योंकि जब से द रॉड चैनल को अंशु को देने की बात की गई थी उसी वक्त से अंशु और जो हमारी स्नैकी गर्ल है उन दोनों के रिश्तों के बीच दूरियां आई थी। जिस दिन उन्होंने स्नैकी गर्ल ने बोला था कि मैं जो द रॉड है वो अंशु को दे रही हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला था। और उसके बाद अंशु ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि आपसे कोई भी अगर कुछ भी मांगेगा तो क्या आप उसको दे दोगे, आपसे कोई कुछ भी मांगेगा, कुछ भी बोलेगा। ये सोशल मीडिया बहुत ही मैच्योर साउंड कर रही थी। उस दिन ऐसा लगा था कि जो स्नैकी गर्ल है वो उस वक्त बच्ची हैं और सपना जो है वो एज अ मदर साउंड कर रही थी, बहुत ही मैच्योर साउंड कर रही थी। और सच बताऊं तो मैं उस दिन अंशु की जो है वो फैन बन गई। मुझे अंशु उस दिन बहुत अच्छी लगी और इस बात पे मैंने बोला भी था कि जे और इनको भी बोला था कि आप यहाँ पे बचकाना बिहेव कर रहे हो और ये बच्चे लग रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और कहीं ना कहीं इनको जो हेट मिलने की जो शुरुआत हो गई थी वो इसी रॉड चैनल की वजह से हुई थी। तो अब इस रॉड चैनल के लिए बहुत सारी एफआईआर हुई क्योंकि अंशु को तो रॉड चैनल मिला ही नहीं था, जिस पे इन्होंने बोला था कि हमने दे दिया है। लोग जब ये पूछने लगे कि रॉड चैनल का क्या हुआ और इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तब इनके इन लॉज आए और उन्होंने रॉड चैनल के खिलाफ एफआईआर भी की। बीच में अंशु जो इस बार जब वो लाइव आई थी, लाइव में भी उसने बोला था कि जो हमारा जो हमने साइबर सेल में जो है वो कंप्लेन की हुई है, लेकिन हमारा जो कंप्लेन है वो इन प्रोसेस बता रहा है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो और जो हमारी हल्का जी हैं उनके द्वारा हमें ये पता चलता है जो रॉड चैनल है वो स्नैकी गर्ल ने डिलीट कर दिया है। और उन्होंने ये बोला है कि ये जो द रॉड चैनल है उन्होंने ही डिलीट किया है या फिर हाइड किया है और ये मुझे प्रूफ करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे क्योंकि इसमें उनका ही हाथ है, ऐसा करके उन्होंने बोला है। और इतना लाइटली उन्होंने लिया और साथ में उन्होंने ये बोला कि जो 7 लाख वाला जो चैनल है वो तो दिया है ना अंशु को, तो वो तो खैरात में दिया है। तो खैरात में नहीं दिया है मैडम, अंशु को अंशु जो है, अंशु की पहचान ही द रॉड चैनल से है। और इस पे जो आप जिस छोटे भाई के लिए आप इतना जो राजवीर भाई के लिए इतना जस्टिस कर रहे हैं, तो क्या सूरज भाई को जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? क्या सूरज भाई के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? जब आप जस्टिस की देवी बनी है, इंसाफ की देवी बनी है, तो इंसाफ हर किसी के लिए बराबर से होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को हम इंसाफ दिला दें और किसी को हम ऐसे किसी के साथ ना इंसाफी कर दें। इंसाफ का तराजू जो होता है वो हमेशा बराबर का होता है। तो यहाँ पे जो है वो द रॉड को ये इतना हल्का में ले रही हैं और बोल भी रही हैं कि 2 मिनट मुझे लगेगा इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। और कहीं ना कहीं द रॉड चैनल ही है जो कि इनकी फैमिली में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का और इनकी फैमिली में और इस तरीके से जो दूरियां बनी है, क्योंकि
जब से द रॉड का मुद्दा आया है तभी से इन दोनों ननद भाभी में इतनी दूरियां बन गई। नहीं तो एक समय ऐसा था जब ननद बोलती थी कि भाभी मेरी माँ है और भाभी बोलती थी कि ननद मेरी बेटी है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि पहले तो भाभी अच्छी थी, अब भाभी बुरी बन गई। तो अरे भाभी के लिए भी तो ननद तब अच्छी थी, तब तो भाभी के लिए भी ननद बेटी थी और ननद के लिए भी भाभी माँ थी। जब उन्होंने इस तरीके का रूप दिखाया, पहले जो पहल हुई थी वो भाभी के तरफ से ही हुई थी। भाभी ने ही बार बार उस छोटी सी बच्ची को पोक किया था और तब तक वो चुप थी। लेकिन जब अब वो बच्ची बोलना शुरू की तो लोग उसको दबा रहे हैं, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और भाभी को कोई कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि भाभी तो बेचारी है, भाभी तो अबला है। तो इंसाफ अगर होना चाहिए तो दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो द रॉड चैनल है उसमें उन माँ बाप की यादें भी बसी हुई हैं। उन माँ बाप के 2 बेटे उसमें हैं और उनकी यादें हैं। फ़ोटो हट जाएगी, बाकी सारी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन उस चैनल में उनके बेटे जो है वो साक्षात अपनी माँ से बात करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनकी यादों में, उनके जहन में होंगी जब वो उस चैनल पे अपने बच्चों को देखेंगे। उसमें ऑगी है, जेरी है और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उनको खैरात में, तो खैरात में जो है वो अंशु को कुछ भी नहीं मिला है। अंशु दिन भर कैमरा लेके इनकी वीडियोस बनाती रहती थी, कभी इधर कभी उधर। जब मैं इनके सपोर्ट में वीडियोस बनाती थी तब भी लोग यही बोलते थे कि ये जो है वो अंशु को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करी, उसको पढ़ने नहीं देती, उसको लिखने नहीं देती, ये सिर्फ अपनी वीडियोज़ उससे बनवाती रहती है और अपने बच्चों की बेबी सिटिंग ही करवाती रहती है। लेकिन उस वक्त लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और लोग जो है वो अलग ही नज़रिए से देख रहे थे, हम भी वही चीज़ें कर रहे थे। लेकिन इन्होंने अपने हाथों से ही अपना जो कब्र है वो खुद ही खोदा है और लोगों को अपने हाथों से ही सारी चीज़ों के प्रूफ ये धीरे धीरे देती जा रही हैं। क्योंकि जब आप खड्डा खोदते हो किसी और के लिए तो उसमें आप खुद भी उलझते हो। तो यही चीज़ें इनके साथ भी हो गई। और रही बात खैरात में, तो इनके पास 4 चैनल थे। जब ये सेपरेट हुई तो इनको पता था कि अगर मैं सेपरेट होंगी और अंशु को कुछ भी नहीं दूंगी तो लोग मुझे नहीं बख्शेंगे। इसके लिए उन्होंने एक चैनल दे दिया था अंशु को, क्योंकि 4 चैनल चलाना एक अकेली इंसान के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि राजवीर भाई को क्या न्याय मिलेगा कि या फिर से इस बार भी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो कल जब अंकल जी ने बात की थी कि आप मुझे जहाँ बुलाएंगी, जिस तरीके से भी बोलेंगी, मैं वो करने को तैयार हूँ। तो हल्का जी जो है वो आज अंकल जी को कॉल करती है और बोलती है अंकल जी ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। तो उसके बाद आप ये मैंने सब कुछ कर दिया, यहाँ पर आपको जाके ये सारी चीज़ें करनी है। तो अंकल जी ने बोला कि मैं क्यों करूँगा, वो सारी चीज़ें तो आप करेंगी ना, और आप मुझे कॉल पे बात करवा देना, मैं अप्रूवल दे दूंगा। तो अब ये सुबह से जो 4-5 वीडियो और घंटों की जो लाइव है जो इसी टॉपिक पे चल रही है। तो मैडम आप 1 हफ्ते पहले ही बोल चुकी हैं कि मैं सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, बस आपका एक अप्रूवल चाहिए और आपकी अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। हो सके तो बस इसमें आप सहयोग दे देना, आप पार्ट्स दे देना। तो पार्ट्स देने के लिए उन्होंने मना कब किया है। और रही बात अप्रूवल की, तो अंकल जी को छोड़ो, उनकी वाइफ जब आपके सपोर्ट में है तो फिर आप लोगों को अंकल जी का अप्रूवल क्यों चाहिए। अंकल जी तो बोल रहे हैं इसमें मैं समर्थन करूंगा, लेकिन जो भी लीगल चीज़ें हैं आप पहले से ही इस चीज़ का हुआ बना चुकी है। इनफैक्ट आप तो ये भी कह चुकी कि केस जो है वो रीओपन हो चुका है, लेकिन केस तो रीओपन हुआ ही नहीं। तो इसका जवाब तो आप देंगे। और मतलब कि इन सारे मुद्दों को अलग ही मोड़ दिया, मतलब कि उधर से कुछ भी आता है तो इनके तरफ से क्लीन चिट और बाकी जितना भी चीज़ है वो अंकल जी के तरफ और जो फैमिली मेंबर है उनके साइड फेंक देते। रही बात प्रॉपर्टी की, जो बात बार बार आती है और बोलते हैं कि जो स्नैकी गर्ल है वो नहीं चाहती कि ये लोग जो इनके मायके वाले जो हैं वो लोग इनके साथ उन जो आंटी जी के मायके वाले उनका सपोर्ट करें या फिर उनके साथ रहे, क्योंकि उनको खतरा। अंकल जी जब इतने मैच्योर हैं, उनको जब ये चीज़ें समझ में आती हैं कि मेरे पास कुछ रहेगा तभी जो लोग हैं मुझे करेंगे और जो मेरी सेवा करेगा उसको कुछ ना कुछ कोई भी करेगा तो मेरे लालच से ही करेगा, कोई भी यहाँ फ्री फंड का बैठा हुआ नहीं है। तो क्या वो ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं? वो अच्छे से समझ रहे, क्योंकि वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा मैच्योर है, कहीं ज़्यादा समझदार है और वो खुद भी एक टीचर है जिनको हर एक चीज़ अच्छे से पता होता है। इन्होंने 4 साल या 6 साल जितनी भी इनकी शादी का हुआ होगा उससे कहीं ज़्यादा समय जो है वो उन्होंने उस फैमिली के साथ बिताया, तो उनको अच्छे से पता होगा कि उस फैमिली में कौन से मेंबर है वो कैसा होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मतलब कि ये
जो लाइव कर रही हैं मैडम, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंकल जी के तरफ डाल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा ये लोग साउंड करते हैं जैसे कि कल्प्रेट कोई और नहीं, अंकल जी के इशारों पे ही सारी चीज़ें हुई है, या फिर अंकल जी आंटी जी ही कल्प्रेट है, ऐसा ये लोग कभी कभी माहौल बना दे रहे हैं और साउंड कर रहे हैं। तो देखो इसमें कौन है, क्योंकि बार बार अंशु की भी बात आ रही है और बताया ये जा रहा है कि जो फ़ोन के पासवर्ड थे वो अंशु के पास थे, अंशु को हर एक चीज़ पता थी, अंशु को हर एक चीज़ पता थी, और साथ में इनकी जो वाइफ है यानी कि स्नैकी गर्ल है, उनको सारी चीज़ें पता थी। स्नैकी गर्ल की उस वक्त जो कंडीशन थी, जो कि हम सभी समझ सकते हैं एक वाइफ की कंडीशन क्या हो सकती है, वो थी। और वो जो छोटी सी बच्ची थी उसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए भी ये चीज़ें शॉकिंग ही थी। तो हम किसी भी इन 4 लोगों में से हम किसी पे भी कोई भी शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 लोग कोई भी पत्थर दिल नहीं है। अब रही बात नाते रिश्तेदार परिवार के, तो किसी के लिए भी इनसे थोड़ा ही कम होगा, लेकिन कोई भी बिना फैमिली के अप्रूवल के, जैसे आज आपको फैमिली अप्रूवल की ज़रूरत पड़ी, वैसे ही इन लोगों को भी अप्रूवल चाहिए होगा। वो कोई भी इंसान जो है ना, वो पहले कूद के नहीं जाता है किसी दूसरे के मैटर में। कल को कुछ हो जाएगा तो ये लोग फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अंदर में बातें क्या है, आखिर अंकल जी आंटी जी को ऐसी क्या चीज़ है जो कि इनको रोक रही है अपने बेटे को FIR कराने से? ऐसी क्या चीज़ है जो कि ये लोग नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर स्नैकी गर्ल नहीं करवा रही, या फिर अंकल आंटी जी नहीं करवा रहे? उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण से वो ये चीज़ FIR नहीं करवाना चाहते। अब वो सारी चीज़ें जानने के बजाय बार बार एक ही चीज़ पे लगी हुई है कि इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, FIR क्यों नहीं करवाया, पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। एक बार उनकी प्रॉब्लम भी तो बैठ के सुनना चाहिए था आपको कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि एक माँ बाप जो है वो अपने ही बेटे का जो गुनहगार है वो क्यों नहीं पकड़ना चाहते। ये बोल रही है कि उनके फ़ोन से जो है, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके फ़ोन से कॉल रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सबूत जो है वो मिटाए गए हैं, और इतने सारे प्रूफ्स हैं। तो इनके पास ये सारे प्रूफ्स कैसे आए? क्योंकि ये बताते कि जो उनके साथ था उनसे ही बात हुई है, या फिर कोई बंदा है जिससे उनकी बात हुई है और उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई, और अब भी वो बंदा भी मुकर गया है, ऐसा कहना है हल्का जी के। वहीं हल्का जी जब लाइव कर रही थी तो एक कॉमेंट आया था जिसमें ये बता रहे थे कि मैं जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उन्हीं के गाड़ी के पीछे था, और मेरे पास कुछ प्रूफ्स है, मैं वो वीडियोस हैं या फिर CCTV फुटेज है जो कि मेरे पास है। अब देखिए हल्का जी ने तो उससे बोला है कि जो भी है मेरे जो इंस्टाग्राम पे है उस पर आप DM करो, मुझे वहाँ पे भेजो, तो मैं वो फुटेज देखना चाहूँगी और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएंगी। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या इंसाफ होगा या फिर इसी तरीके से हवा में बातें होती रहेंगी? और मैं ये कहती हूँ कि अगर अंकल जी आंटी जी नहीं कर रही है तो सपना जो स्नैकी गर्ल हैं उनके पास पूरा राइट बनता, उनके पति की बात है तो डेफिनेटली उन पे जो भी है उनको FIR करनी चाहिए, और इस केस के लिए उनको स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा होना चाहिए और उनको लड़ना चाहिए। चलो वो लोग बुजुर्ग हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इतनी भागम दौड़ी नहीं कर पा रहे, हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके पास आदमी नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो स्नैकी गर्ल है, इनके पूरी की पूरी मायके की फैमिली उनको सपोर्ट करती है, तो वो तो अपने पति के लिए लड़ सकती है। लेकिन हाँ, ससुर जी ने तो ये तो बोला है ना कि हाँ हम साथ हैं, हम फ़ोन पे बात करवा देंगे, तो मैं वहाँ पे अप्रूवल अपना जो है वो दे दूँगा। वहीं पे जो है मनस्वी व्लॉग है वो भी आई। एक टाइम ऐसा था जब कोई भी मतलब कि ये सारे लोग एक गैंग बना के स्नैकी गर्ल को अटैक कर रहे थे। उस वक्त जब इनकी सबसे कमज़ोर कड़ी थी, जब इनके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो रखी थी, उस वक्त ये लोग बार बार स्नैकी गर्ल को अटैक कर रहे थे। अभी सब लोग जो है वो इन लॉज को अटैक करें और स्नैकी गर्ल को सपोर्ट करें। यही मनस्वी व्लॉग है जब ये बोलती हुई नजर आई कि मैं इसलिए इनसिक्योर थी तुमसे, तुम्हारे पति के जाने के बाद, कि कहीं तुम मेरा पति ना चुरा लो। तो जब आप इतनी इनसिक्योर हैं तो कहीं ना कहीं आपने खुद ही सपना को जो है वो एक ब्लेम और एक उस एंगल की नज़रों से देखा है, तभी आपने इस तरीके की जो है वो कमेंट पास किए। और जो स्नैकी गर्ल है वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करती, इतना सपोर्ट करने के बाद भी आप पिछले 7-8 महीनों से इनको सपोर्ट कर रही हो, और
फिर भी वो आपको एक रत्ती का भी वैल्यू नहीं देती है। कई बार वीडियोस में वो आपका मजाक भी उड़ाते हुए नज़र आई हैं। वहीं पे सुबह जब स्नैकी गर्ल का वीडियो आया तब वो हल्का जी का भी नाम नहीं ले रही थी, वो बोल रही थी एक और दीदी हैं, लेकिन फिर उनको याद आया कि नहीं वो तो अभी मेरे सपोर्ट में है, वही मेरा सपोर्ट कर सकती है, तब वहाँ पे उन्होंने उनका नाम लिया, हल्का जी का नाम लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही है, अभी भी चीज़ें जो है वो घोर मट्ठा ही की जा रही है। किसी भी चीज़ का कोई भी पुख्ता या प्रूफ या जो बोलते हैं ना सटीक न्यूज़ जो है वो अभी भी ऑडियंस के पास नहीं आ रही है। सो गाइस, इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद